नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर मनन करने जा रहे हैं जो शायद आपने भी कभी अकेले में खुद से पूछा होगा। जब बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, घर है, परिवार है, काम है, मोबाइल है, सुविधा है, लोग कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, फिर भी भीतर एक अजीब सा खालीपन, एक हल्की सी कसक, एक अनकही उदासी क्यों बनी रहती है? आखिर मैं दुखी क्यों हूं जबकि सब ठीक है? कभी आपने महसूस किया होगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं पर दिल साथ नहीं दे रहा। आप लोगों के बीच बैठे हैं पर भीतर अकेलापन है। आप रोजमर्रा के काम कर रहे हैं पर मन में उत्साह नहीं है। और तब आप खुद को समझाने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं, शायद मैं ही नकारात्मक हूं। पर सच्चाई ये है कि ये दुख बिना कारण नहीं आता। इसका कारण बहुत सूक्ष्म है और गहरा है। हमारा मन हमेशा किसी कमी को ढूंढता रहता है, और जब बाहर की चीजें हमारी अपेक्षाओं के अनुसार होती भी हैं, तब भी मन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि मन की प्रकृति ही असंतोष है। उसे एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। और हम ये समझ नहीं पाते कि समस्या परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाओं में है। हम सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब पैसा थोड़ा और बढ़ जाएगा, जब लोग मुझे समझेंगे, जब परिवार पूरी तरह मेरे अनुसार चलेगा, जब सम्मान मिलेगा, जब मेरी मेहनत की कद्र होगी, तब मैं शांति महसूस करूंगा। पर जब ये सब आ भी जाता है तब भी भीतर वही खालीपन बना रहता है, क्योंकि जो खोज हम बाहर कर रहे हैं वो वस्तुतः भीतर की खोज है। असल में दुख का कारण ये नहीं कि हमारे पास कम है, बल्कि ये है कि हमने अपनी खुशी को बाहरी चीज़ों से बांध दिया है। और बाहरी चीज़ें कभी स्थिर नहीं होती, वे बदलती रहती हैं। आज जो है कल नहीं रहेगा, और मन उसी अस्थिरता से चिपक कर सुरक्षा ढूंढता है। यही चिपकाव ही दुख का मूल बन जाता है। कभी शांत बैठकर देखिए, जब आप पूरी तरह अकेले होते हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब जो बेचैनी उठती है वो इसलिए नहीं कि जीवन में समस्या है, बल्कि इसलिए कि हमने खुद से जुड़ना ही छोड़ दिया है। हम शरीर को सजाने में लगे रहे, भूमिका निभाने में लगे रहे, दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहे, पर ये नहीं देखा कि भीतर जो मैं है वो वास्तव में क्या चाहता है। हमारा वास्तविक स्वरूप शांति है, पर हमने अपनी पहचान शरीर, नाम, रिश्तों, सफलता, असफलता से जोड़ ली है। और जैसे ही इनमें हलचल होती है, हमारी पहचान हिल जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हम इन सब से अलग एक साक्षी हैं, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, पर जो स्वयं इन परिस्थितियों से बंधा हुआ नहीं है। जब हम कहते हैं कि सब ठीक है फिर भी मैं दुखी हूं, तो इसका अर्थ ये है कि भीतर की आत्मा कुछ और खोज रही है। वो स्थायी आनंद खोज रही है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर ना हो। और जब तक हम उस आनंद को बाहर खोजते रहेंगे, तब तक ये सूक्ष्म दुख बना रहेगा। आपने देखा होगा कि कभी-कभी बिना किसी कारण भी मन भारी हो जाता है। ये इसलिए कि मन थक गया है तुलना करते करते, साबित करते करते, उम्मीदें ढोते ढोते, और आत्मा संकेत दे रही है कि अब लौट आओ, अब थोड़ा रुक जाओ, अब भीतर झांको, अब खुद को पहचानो। दुख एक दुश्मन नहीं है, दुख एक संदेश वाहक है। वो कहता है कि तुम रास्ता भूल गए हो, तुमने खुद को परिस्थितियों में खो दिया है, तुमने अपनी शांति को बाहर गिरवी रख दिया है, और जब तक तुम उसे वापस नहीं लेते तब तक ये बेचैनी बनी रहेगी। तो समाधान क्या है? समाधान ये नहीं कि और चीज़ें जोड़ ली जाएं, बल्कि ये है कि जो अनावश्यक है उसे धीरे धीरे छोड़ा जाए, अपेक्षाएं थोड़ी हल्की की जाएं, तुलना बंद की जाए, स्वयं को स्वीकार किया जाए, और रोज कुछ समय ऐसा निकाला जाए जब आप सिर्फ अपने साथ बैठें, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना भूमिका, सिर्फ एक शांत साक्षी की तरह। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, उनसे चिपकना छोड़ देते हैं, जब आप समझ लेते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मैं परिस्थितियाँ नहीं हूँ, मैं ये बदलता हुआ संसार नहीं हूँ, तब धीरे धीरे वो भीतर की गांठ खुलने लगती है, और जो दुख था वो एक गहरी समझ में बदलने लगता है। याद रखिए, दुख इसलिए नहीं कि जीवन गलत है,
दुख इसलिए है कि हमने जीवन को समझा नहीं है। हमने स्थायी को अस्थायी में खोजा है। हमने शांति को शोर में ढूंढा है। हमने प्रेम को अपेक्षाओं में उलझा दिया है। और जब ये सब टूटता है तो हमें लगता है सब ठीक होते हुए भी कुछ कमी है। आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब भी मन कहे कि मैं दुखी हूं, तो तुरंत परिस्थितियों को मत देखिए। पहले खुद से पूछिए कि इस समय मैं किस बात की अपेक्षा कर रहा हूं, मैं किस चीज को पकड़कर बैठा हूं, और अगर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो क्या होगा। और आप पाएंगे कि दुख धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। जब हम थोड़ी देर मौन में बैठते हैं तो एक और सत्य सामने आता है कि हमारा अधिकांश दुख वर्तमान से नहीं बल्कि स्मृतियों और कल्पनाओं से बना होता है। हम या तो बीते हुए कल की किसी घटना को बार बार दोहराते रहते हैं, या आने वाले कल की किसी आशंका को मन में चित्रित करते रहते हैं। और वर्तमान क्षण, जो वास्तव में शांति का द्वार है, उससे हमारा संपर्क टूट जाता है। इसलिए बाहर सब व्यवस्थित होते हुए भी भीतर अव्यवस्था बनी रहती है। मन की एक आदत है कि वो कहानी बनाता है। किसी की एक बात सुनकर वो 10 अर्थ निकाल लेता है। किसी की चुप्पी को वो अस्वीकार समझ लेता है। किसी छोटी सी गलती को वो अपनी असफलता का प्रमाण बना लेता है। और धीरे धीरे ये कहानियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हमें सच जैसी लगने लगती हैं, जबकि वे केवल विचार हैं, और विचार कभी अंतिम सत्य नहीं होते। आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो कुछ समय के लिए मन प्रसन्न हो जाता है, और जब कोई आलोचना करता है तो वही मन दुखी हो जाता है। इसका अर्थ है कि हमारी खुशी और दुख दोनों ही दूसरों के शब्दों के हाथ में बंधे हुए हैं, और जब तक हम अपनी पहचान दूसरों की राय से जोड़ते रहेंगे तब तक स्थिर आनंद संभव नहीं है। असल समस्या ये है कि हमने खुद को जानने का प्रयास ही नहीं किया। हमें बचपन से सिखाया गया कि अच्छे अंक लाओ, अच्छा व्यवहार करो, लोगों को खुश रखो, सफल बनो। पर यह किसी ने नहीं सिखाया कि स्वयं के भीतर कैसे जाओ, अपने विचारों को कैसे समझो, अपनी भावनाओं को कैसे देखो। और इसलिए जब जीवन की गति थोड़ी धीमी होती है तो भीतर दबा हुआ खालीपन सामने आ जाता है। दुख का एक सूक्ष्म कारण ये भी है कि तुलना। हम अनजाने में हर दिन अपनी तुलना किसी न किसी से करते रहते हैं। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सम्मान है, किसी का परिवार अधिक खुश दिखता है, किसी का जीवन सोशल मीडिया पर अधिक चमकदार दिखता है, और हम अपनी वास्तविकता की तुलना दूसरों की सजाई हुई तस्वीरों से करने लगते हैं। और ये तुलना धीरे धीरे आत्मस्वीकृति को खा जाती है। जब आत्मस्वीकृति कम हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं से असंतुष्ट रहने लगता है। उसे लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं कुछ खो रहा हूँ, मुझ में कुछ कमी है। और यही भावना ही भीतर की उदासी को जन्म देती है। जबकि सच्चाई ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है, प्रत्येक आत्मा का अनुभव अलग है, और तुलना केवल भ्रम को जन्म देती है। कभी कभी दुख इसलिए भी आता है क्योंकि हमने बहुत समय तक अपनी भावनाओं को दबा कर रखा है। हम मजबूत दिखना चाहते थे इसलिए रोए नहीं, हम समझदार दिखना चाहते थे इसलिए सवाल नहीं पूछे, हम रिश्ते बचाना चाहते थे इसलिए अपनी सच्चाई नहीं कही। और जो कुछ भीतर दबा रहा वो एक दिन भारीपन बनकर सामने आता है। दुख हमें ये भी सिखाता है कि हम मशीन नहीं हैं, हम केवल भूमिका निभाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम संवेदनशील हैं, हमें प्रेम चाहिए, हमें समझे जाने की इच्छा है। और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती तो भीतर की आवाज़ उठती है, पर हम उस आवाज़ को भी चुप करा देते हैं ये सोचकर कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ ठीक नहीं होता। आपने देखा होगा कि कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण भी आंखें नम हो जाती हैं और हम स्वयं से पूछते हैं कि आखिर मुझे क्या हुआ है। पर वास्तव में ये आत्मा का एक संकेत है कि वो बाहरी शोर से थक चुकी है और वो अपने घर लौटना चाहती है, अपने मूल में, अपनी शांति में। जब हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि दुख की जड़ पकड़ है। हम किसी व्यक्ति को पकड़कर बैठ जाते हैं, किसी संबंध को पकड़ लेते हैं, किसी पहचान को पकड़ लेते हैं, और जब जीवन उस पकड़ को ढीला करता है तो हमें लगता है सब बिखर रहा है। पर वास्तव में जीवन हमें सिखा रहा होता है कि जो अस्थाई है उसे स्थायी मत समझो। एक नदी को देखिए, वो बहती रहती है, वो किसी पत्थर से चिपक कर नहीं रुकती, इसलिए वो स्वच्छ रहती है। पर यदि पानी ठहर जाए तो सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने अनुभवों से चिपक जाते हैं तो मन भारी हो जाता है, और जब हम उन्हें बहने देते हैं तो भीतर हल्कापन आता है।
दुख का एक गहरा आयाम ये भी है कि हमने अपने भीतर मौन से संबंध तोड़ लिया है। हमें हमेशा कुछ न कुछ सुनना है, देखना है, करना है, व्यस्त रहना है, और जैसे ही हम खाली होते हैं हमें बेचैनी होने लगती है, क्योंकि मौन में हमारा सामना स्वयं से होता है और हम उस सामने से बचते रहते हैं। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि सब ठीक होते हुए भी दुख क्यों है, तो एक दिन केवल स्वयं को देखने का अभ्यास कीजिए। अपने विचारों को आते जाते देखिए, बिना उन्हें सही या गलत कहे, बिना उनसे लड़ाई किए, सिर्फ साक्षी बनकर, और आप पाएंगे कि दुख एक स्थायी सत्य नहीं है, वो केवल गुजरता हुआ बादल है। हमने दुख को अपनी पहचान बना लिया है। हम कहते हैं मैं दुखी हूँ, पर वास्तव में दुख एक अनुभव है और अनुभव बदलते रहते हैं। यदि हम कहें कि इस समय मन में दुख का अनुभव हो रहा है, तो दृष्टि बदल जाती है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है वैसे ही अनुभव की पकड़ ढीली होने लगती है। जीवन में सब ठीक होना भी एक भ्रम है, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। कभी कुछ ठीक लगेगा, कभी कुछ नहीं, पर जो देख रहा है वो स्थिर है, वो साक्षी है, और जब हम उस साक्षी में टिकते हैं तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर एक आधार बना रहता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप प्रकृति के पास जाते हैं, खुले आकाश को देखते हैं, सुबह की शांति में बैठते हैं, तो बिना किसी विशेष कारण के मन हल्का हो जाता है, क्योंकि उस क्षण आप वर्तमान में होते हैं, और वर्तमान में न कल का बोझ होता है, न कल की चिंता। वहाँ केवल अस्तित्व होता है, और अस्तित्व स्वयं में आनंद है। दुख का अंत परिस्थितियां बदलने से नहीं, बल्कि दृष्टि बदलने से होता है। जब हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर उसे स्वीकार करना सीखते हैं, जब हम हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखते हैं, तब धीरे धीरे शिकायत कृतज्ञता में बदलने लगती है। आज यदि आप अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। शरीर है जो काम कर रहा है, श्वास चल रही है, परिवार है, भोजन है, एक अवसर है सीखने का, समझने का। और जब कृतज्ञता का भाव जागता है तो दुख की जड़ कमजोर होने लगती है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि भावनाओं को दबा दिया जाए। यदि मन रोना चाहता है तो रोए, यदि मन थका है तो विश्राम करें, यदि मन उलझा है तो उसे प्रेम से समझाएं, क्योंकि आत्म करुणा भी एक आध्यात्मिक साधना है, और जो स्वयं पर करुणा नहीं कर सकता वो स्थायी शांति नहीं पा सकता। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो प्रश्न था मैं दुखी क्यों हूं जबकि सब ठीक है, वो बदलकर मैं वास्तव में कौन हूं में परिवर्तित हो जाएगा। और यही परिवर्तन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि जब तक हम दुख के कारण बाहर खोजते रहेंगे तब तक उत्तर अधूरा रहेगा, और जैसे ही खोज भीतर मुड़ेगी उत्तर प्रकट होने लगेगा। मित्रों, बस इतना समझ लीजिए कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप बस स्वयं को भूल गए हैं। और ये दुख आपको याद दिलाने आया है कि आपकी असली पहचान शांति है, आनंद है, पूर्णता है, जो बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और जिस दिन ये पहचान जागेगी, उस दिन आप कहेंगे कि वास्तव में सब ठीक था, बस मैं खुद को नहीं जानता था। अंत में केवल इतना याद रखिए कि दुख शत्रु नहीं है, वो एक द्वार है। वो आपको भीतर ले जाने आया है। वो आपको ये बताने आया है कि आपकी असली खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। वो आपके स्वभाव में है, आपकी चेतना में है। और जब आप स्वयं को जान लेंगे तब ये प्रश्न स्वयं ही शांत हो जाएगा। आज जब ये चिंतन समाप्त हो रहा है तो कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने हृदय पर ध्यान दीजिए और धीरे से स्वयं से कहिए कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मैं विचारों से बड़ा हूँ, मैं भावनाओं से बड़ा हूँ, और मेरा वास्तविक स्वरूप शांति है। और जैसे जैसे ये वाक्य भीतर उतरेगा, वैसे वैसे वो सूक्ष्म दुख धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगा। इसी मौन, इसी जागरूकता और इसी आत्मस्मरण के साथ ये मनन यहीं विराम लेता है, पर आपकी यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। धन्यवाद मित्रों, राधे राधे।